हाँ जी सर बस रास्ते में पहुंचने वाली हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, मैं आपको भी कॉल करती हूँ। यार ये चप्पल कैसे टूट गई यार। वैसे ऑफिस के लिए इतना लेट हो रही हूँ, अब चप्पल कहाँ बनवाती फिरूँ। अब वो मोची वाला दिख रहा है, उसी के साथ जाती हूँ। अबे ओए मोची, जल्दी से मेरी चप्पल सही कर दे, टूट गई है। अबे घूर क्या रहा है, तुझे बोला ना मेरी चप्पल टूट गई, जल्दी से सही कर दे, मुझे ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा है। कर दे सही जल्दी। मैडम सबसे पहले अपना सैंडल नीचे करिए आप। मेरे पास 2-3 जूते पड़े हुए हैं, जब मैं उसको पॉलिश कर लूंगा तब मैं आपका सही करूंगा। अबे ओए दो कौड़ी के मोची वाले, चुपचाप से ना मेरी चप्पल ठीक कर दे। तुझे बोला ना कि मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, और अगर नहीं समझ आ रहा ना तो लगाओ तेरे कान नीचे दो। अरे वो मैडम जी, मैं मोची वाला हूँ तो इसका मतलब आप कुछ भी बोलेंगी। और मेरे पास ऑलरेडी 2-3 जूते पड़े हुए हैं, जब मैं उसको पॉलिश कर लूंगा ना तभी मैं आपका सैंडल ठीक करूंगा। और ज्यादा आपको जल्दी है ना, कहीं और चले जाइए। और मैं मोची वाला हूँ, इसका ये मतलब नहीं आप तू तड़ाक करके बात करेंगे मुझसे। अबे ओए दो कौड़ी के आदमी, तेरी ना औकात नहीं है कि तुम मुझसे इस तरीके से बात भी करे, समझ आई ना। अपनी औकात में रह, चुपचाप से ना मोचीगिरी कर रहा है वही कर, और मेरी चप्पल ठीक करके दे अभी कभी। और तू ना जानता नहीं है मुझे, अभी मेरा बॉयफ्रेंड कौन है ये भी नहीं जानता, पुलिस में है। 2 मिनट नहीं लगेगा मुझे, तेरी ये ना मोचीगिरी की जो चप्पल गिरी बजा रखी ना, ये 2 मिनट में हटवा दूंगी यहाँ से, समझ आ रही है। सही कर मेरी चप्पल। अरे ओ मैडम, मुझे ना ज्यादा ये पुलिस की अकड़ मत दिखाओ, ठीक है। और आपको अगर काम करवाना है तो कराइए, वरना कहीं और जाइए। आपकी जैसी ना 3600 लड़की आती है और 3600 जाती हैं। अच्छा तो एक काम करती हूँ, मिला देती हूँ अपने बॉयफ्रेंड को कॉल, तब तुझे पता लगेगा। अरे मिला दीजिए, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। अच्छा जी, तो तू किसी से नहीं डरता है ना? हाँ, नहीं डरता हूँ। किसी से नहीं डरता तू? अरे किसी से नहीं डरता, बोल तो दिया। अब डरेगा, अब लगा डर। तूने मुझे कैसे थप्पड़ मारा? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? अरे लड़की है तो क्या कुछ भी करेगी? तब से समझा रहा हूँ, 3-4 जूते पड़े हैं पॉलिश करने, लेकिन नहीं, दिमाग पे चढ़ी जा रही है। अरे तेरी अकल ठिकाने है कि नहीं? साले दो घोड़ी की मोची वाली, तेरी इतनी औकात, तूने मुझे मारा। साले अभी तू रुक, अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। अरे तू कुछ नहीं कर पाएगी, जा बुला ले जिसको बुलाना है। तब से समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा तुझे? और ज्यादा बनेगी ना, अभी 2-4 और लगाऊंगा तुझे मैं। अभी रुक साले, अभी तुझे तेरी औकात दिखाती हूँ। बुलाती हूँ अपने बॉयफ्रेंड को। बुला ले, पुलिस वाला है तो क्या हुआ? फालतू में थोड़ी ना मार देगा मुझे। मैं भी कानून जानता हूँ, पता है तुझे। तू रुक अभी। हाँ बुला ले। हेलो रुद, कहाँ हो तुम? अभी क्या, अभी ना ये जो ब्रिज पड़ता है उसके नीचे जो मोची वाला लगा के बैठता है ना, वहाँ पे आओ। अरे मैं ऑफिस के लिए जा रही थी, मेरी सैंडल टूट गई थी, तो मैं इसके पास आई थी सही कराने। इसने मुझसे इतनी बदतमीजी करी ना कि मैं क्या बताऊँ। बदतमीजी करी तो करी, इसने मुझ पे झापड़ भी मार दिया मुझे। नहीं मुझे नहीं पता, तुम जहाँ भी हो मुझे तुरंत तुम यहाँ चाहिए हो। बस मुझे इसको सबक सिखाना है। इसकी हिम्मत कैसे, ऊपर से पता है मेरे को छेड़ रहा है, मुझसे बदतमीजी कर रहा है। हाँ अभी आओ तुरंत, ठीक है। कितनी झूठी है तू, कब छेड़ा मैंने तुझे? तूने छेड़ा नहीं, लेकिन जब मैं बोलूंगी उसको कि तूने मुझे छेड़ा है तो वो तेरी और धुलाई करेगा। अरे वो मैडम, तमीज से बात करो। मैं भी ना कानून और संविधान दोनों जानता हूँ। आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, आईएएस की। और आईएएस नहीं तो सब इंस्पेक्टर बन ही जाऊंगा, समझी? अबे ओए, तेरी औकात ना ढेले भर की नहीं है, समझ आई? जितनी औकात है ना उतनी बातें क्या कर। और समझ आई, 2 कौड़ी का मोची वाला है तू, और जिंदगी भर मोची वाला ही रहने वाला है। एक दिन देखना तू, ये मोची वाला ही आईएएस ऑफिसर है, सब इंस्पेक्टर बन के दिखाएगा तुझे। अबे चल, तेरे जैसे गवार ना बहुत देखे आते जाते रहते हैं। चल हट जा दूर से। अबे अपनी औकात में रह, तेरी कोई औकात नहीं मेरे आगे। तो मेरे से ना ये सब बातें करने की जरूरत नहीं है। कुछ सालों बाद पता चलेगी। अबे ओए, पकड़ मत कर यहाँ पे। अबे ओए, तेरे माँ बाप ने ना तेरे ऊपर एहसान कर दिया तुझे पैदा करके, वरना तेरी तो कोई औकात ही नहीं है। और तेरे माँ बाप ने ना एहसान भी नहीं किया है तू जैसी औलाद को पैदा करके। तू तो यहाँ पे धरती पे बोझ है, मैं तो कुछ काम भी कर रहा हूँ। अबे चूतिए, अपनी ना हद में रह। मेरा ना गुस्सा ना एक और लगाऊंगी। अरे अभी एक मैं भी लगाऊंगा, दिमाग हो जाएगा तेरा सही। ज्यादा बोल रही है तू। अरे अभी ना तू मेरे से गालियां बकवाएगा, और समझ आई अपनी औकात। तो दिखा, तेरे मुंह पे मारूंगा 2 तमाचा। तू मुझे मारेगा? और कौन मारेगा? अरे चुप हो जा, गाली मत दे, समझी? अबे ओए साले 2 कौड़ी के आदमी, तेरे माँ बाप ने भी ना तुमको पैदा जब किया होगा तो यही सोचा होगा कि मेरा बेटा बहुत नाम कमाएगा। लेकिन अब ना, अबे सुन तेरी बहन के, अब तेरे माँ बाप को लग रहा होगा ना कि कैसी औलाद पैदा करी है। 1 नंबर का निकम्मा आदमी, जिसको कुछ नहीं करना लाइफ में, बस ढोंग करना है पढ़ाई का। मार के दिखा साले, तेरी औकात यही दिखाई ना तो मेरा नाम बदल दियो। साले अभी चप्पल निकाल के मारना शुरू करूंगा, भूत बन जाएगा यही। एक जूते मार दिया ना, ले मार मार, सच में दे दूंगा भी एक। मारना। और आने दे तेरे बॉयफ्रेंड को, देख लेता हूँ क्या कर लेगा वो भी। अबे तेरी औकात नहीं है, तू उससे जबान भी लड़ा पाए। फाड़ के रख देगा तुझे, 20 से फाड़ के। तेरी औकात नहीं है, तेरे को 20 से फाड़ देगा, चीर देगा तेरे को। दोनों की ऐसी तैसी। अरे तू देखता जा तेरे साथ होता क्या। ले आ गया तेरा बाप, अब देख साले तेरे साथ होता क्या है। आया बड़ा चिरकुट।
ले आ गया तेरा बाप। अब तू देख तुझे कैसे तेरी औकात दिखाता है ये। क्या हुआ सृष्टि? अरे यार क्या बताऊं मैं तुम्हें बोला था ना कि मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही थी तो मेरी सैंडल टूट गई थी गलती से। मैं इसके पास आई, मैंने कहा भाई मेरी सैंडल सही कर दे। पता है इसने मुझसे पहले तो अकड़ के बात करी कि मैं नहीं करूंगा। और जब मैंने इसको कहा कि भाई मुझे बहुत लेट हो रहा है कर दे तो ऐसे बदतमीजी कर रहा था मुझसे कि क्या बताऊं मैं, इतनी गंदी तरीके से बात कर रहा था ना। ऊपर से छोड़ो बंदे ने मुझे झापड़ तक मार दिया भाई। क्यों बे दो कौड़ी की मोची, तुझे पता भी है कौन है? ये मेरे होने वाली वाइफ है और तूने इसके थप्पड़ मार दिया। नहीं साहब, मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने मैडम से कहा मेरे पास 2-3 जूते पड़े हैं, मैं उसको पॉलिश कर लूंगा, फिर आपका सैंडल ठीक करूंगा। लेकिन मैडम कुछ सुनी नहीं और मेरे को कंटाप मार दिया। और साहब आप भी मेरे से ना ऐसे ऊंची आवाज में ना बात करिए। नहीं रुद्र, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये दो कौड़ी का मोची वाला झूठ बोल रहा है। ये शुरुआत से ना सिर्फ झूठ बोल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं था। इसी ने मेरे को थप्पड़ मारा था और इसी ने मुझसे बदतमीजी की थी। नहीं साहब, मैं पुलिस वालों की ना बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि मैं भी आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ। आईएएस नहीं तो सब इंस्पेक्टर तो बन ही जाऊंगा। और साहब मैं भी कानून और संविधान जानता हूँ। साहब इन्हीं मैडम की गलती है। मैंने बोला 3-4 जूते पड़े मैं पॉलिश कर देता हूँ, उसके बाद आपके सैंडल ठीक करता हूँ। ये पहले तो आई मेरे जूतों पे पैर रख दिया, उस पे पैर से उसको सारे जूते भी फैला दिए थे। और मैडम को मैं समझा रहा था तो उन्हें मुझे चट्टा मार दिया। ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं किया था मैंने। नहीं साहब मैं बिल्कुल। ले तू गरीब लोगों को ना मार खाने का ही हक है, तो मार खा। तू क्या बोल रहा है? कानून की पढ़ाई कर रहा है? अबे ये कानून की जो बातें कर रहा है ना, पिछवाड़े में बत्ती बना डाल दूंगा, समझा? और तुझे थाने में ले जाके इतना मारूंगा ना, होश ठिकाने आ जाएंगे। तुझे पता है एक पुलिस वाले की बीबी के ऊपर तूने हाथ उठाया है, तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा साले। अरे साहब ऐसा है ना, मुझे ज्यादा कानून का पाठ मत पढ़ाइए, मुझे सब कानून पता है। मैं भी संविधान के बारे में जानता हूँ। और ये मैडम ना, इन्होंने पहले मुझे थप्पड़ मारा था, मैंने कोई थप्पड़ नहीं मारा था। और एक इंसान ना अपने जवाबी कार्रवाई में थप्पड़ मार सकता है, इतना मुझे भी पता है। तो आप बिना मतलब के मुझे डांट नहीं सकते हैं। अबे सुन, ये जो संविधान की बातें तू कर रहा है ना, संविधान जानते हैं किसके लिए? हम लोगों के लिए। तू साला गरीब आदमी है ना, तो थप्पड़ खा। अभी तो इसने थप्पड़ मारा है, अभी मेरे होने वाले बच्चे होंगे ना, वो तुझे थप्पड़ मारेंगे। और ये तो अकड़ मेरे दिखा रहा है ना, ये थोड़ी नीचे कर ले, वरना तेरे ऊपर पिछवाड़े में डंडे बजाऊंगा थाने में ले जाके। आप ऊंची आवाज में बात मत करिए मुझे। इन्होंने पहले थप्पड़ मारा तभी मैंने मारा था, और मेरी कोई गलती नहीं। मैं भी संविधान के बारे में जानता हूँ। तो संविधान के बारे में जानता है ना, अब तो सीख ले। हाँ, मेरी कोई गलती। संविधान जानता क्या होता है? हम पुलिस वालों के लिए, तेरे लिए नहीं। साले अरे साहब आंसू भाई देख ना, फालतू मार रहे मुझे। अरे साहब बेचारा गरीब आदमी है, यहाँ दुकान लगाता है जिससे रोटी। तू कौन है बे? साहब मैं इसका दोस्त हूँ। तुझे पता है इसने क्या किया है? मेरे होने वाली वाइफ के ना थप्पड़ मारा है। क्यों आदर्श? साहब इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। साहब इसको जाने आंसू दीजिए। भाई मैंने कुछ भी नहीं किया, इन्होंने मेरी दुकान पूरा फैला दिया है। अरे यार देख तू चुप रहे ना, तू चुप रहे। साहब समझा करो। साहब आप आगे आइए, आपसे क्या है बे आगे? अरे आइए साहब। सर आंसू भाई मैंने कुछ नहीं किया। अरे चुप रहे यार तू। चुप बे। साहब बेचारा गरीब आदमी है, इसी दुकान से उसका घर चलता है। आप एक काम करिए ना, ये साहब कुछ पैसे रख लीजिए। साले तू एक पुलिस वाले को घूस दे रहा? अरे नहीं साहब, अब ये सब पूरे रख लीजिए आप। और सुन, अपने दोस्त को समझा देना, अगर दोबारा ऐसी गलती की ना, थाने में ले जाके इतना मारूंगा ना, इसके होश ठिकाने आ जाएंगे। नहीं साहब, कोई गलती नहीं करेगा, मैं उसे समझा दूंगा। साहब आप जाने दीजिए ना। मैम साहब आप जाने दीजिए ना। आँख नीचे करके बात कर, आँख नीचे कर। साला दोबारा ऐसी गलती की ना, इतना मारूंगा ना, सही हो जाएगा तू। आंसू मेरा कोई गलती नहीं है। अरे भाई तो चुप रहे यार, तेरे हाथ जोड़ो। मैं ऊपर जाके कंप्लेन करूंगा। अबे तू जिससे जाके उससे कंप्लेन कर देना, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझा? साहब जाने दीजिए ना। और इसको मैम साहब, समझा माफ कर देना दीजिए। अपने दोस्त को, दोबारा अगर यहाँ दुकान लग गई ना, तो यहाँ से मारते हुए थाने तक ले जाऊंगा। साहब जाने दीजिए, मैम साहब जाने दीजिए प्लीज। आंसू भाई देखना पूरी अरे यार अबे तू- सृष्टि, मैं तुझे लगवा इसने दूंगा मारा तेरे था ना, इसको मार। मैम साहब नहीं, मैम साहब बात तो सही है, क्योंकि मेरी ना खुंदस नहीं निकली है। इस दो कौड़ी के आदमी की मेरे को मारने की औकात हो गई थी, तो मार साहब- दिया, खाएगा ही। मैम साहब जाने दीजिए ना साहब। और इसको साले को समझा देना, दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। साहब मैं समझा दूंगा, आप जाने दीजिए प्लीज चल साहब। सृष्टि, आँख नीचे करके बात कर, आँख नीचे कर। मैं कंप्लेन करूंगा, देख लीजिएगा। साहब आज के बाद अगर तेरी जबान देख ली ना चलते हुए, तो साला जबान काटूंगी चल तेरी, सृष्टि, समझा? बैठ। चूतिया। अच्छा ही सबक सिखा दिया सृष्टि इसको। हाँ यार, अजीब ही चूतिया, तो दिमाग खराब करता रहा, बेवकूफ कहीं का। तो अब ये जिंदगी में ना कभी किसी लड़की से बदतमीजी करने की कोशिश नहीं करो, खास तो तुमसे तो बिल्कुल नहीं। भाई हिम्मत देखी थी आपने इसकी, हाँ। कैसे हाथ उठा रहा था ये। यार क्या आंसू है? देखना, फालतू में मार के चले गए, पूरा दुकान भी फैला दिया। मैं तेरे को हमेशा समझाता रहता हूँ कि हर किसी से मत उलझा कर, खा गया ना मर।
यार मेरी कोई गलती नहीं थी, उसी के वाइफ की गलती थी। तू देख ना, पूरा जूता उता फैला दिया और आई ना मेरे दुकान पे पैर रख दी, और जब मैंने समझाया मुझे थप्पड़ मार दिया उसने। मेरे भाई वो एक लड़की थी। अब आज की दुनिया में ना लड़कियों की ज़्यादा सुनते हो, एक ऊपर से वो पुलिस वाला ठहरा। तू मैं भी पुलिस वाले की तैयारी कर रहा हूँ भाई। अरे तू तैयारी कर रहा है लेकिन वो पुलिस वाला था, समझता क्यों नहीं? हमेशा अड़ा रहता है अपनी बातों पे। मैं पुलिस वाला बन जाऊंगा ना, इसको अच्छे से सबक सिखाऊंगा। देख मेरे भाई, मेहनत कर, तेरा भी टाइम है ना मेहनत करने का। मेहनत कर और पुलिस वाला जब बन जाना ना तब इसको अच्छे से सबक सिखाना। अभी मेहनत कर, ये दुकान उकान में लगवा देता हूँ तेरी, और ज़्यादा हर किसी से बहस मत किया कर। अपना दुकान देख। भाई मैं तेरे को क्या समझाता हूँ, तुझको किसी से बदला लेना ना, मेहनत कर, जॉब कर अच्छे से। ठीक है भाई, तू देखना एक दिन ना मैं पुलिस वाला बन के दिखाऊंगा यार और इसको अच्छे से सबक सिखाऊंगा। जरूर बनेगा तू पुलिस वाला, जरूर बनेगा। और बाकी रही बात ना, किसी भी चीज़ की कमी होगी ना, मैं तेरी हेल्प करूंगा मैं। ठीक है, अब मैं निकलता हूँ, मुझे थोड़ा लेट हो रहा है। अरे हाँ हाँ बाबा, मैं पक्का आ जाऊंगी, तू परेशान मत हो। तेरी शादी मैं भूल सकती हूँ क्या? और भाभी जी कैसे हैं आप? अच्छा सुनना, मैं तेरे से बाद बात करती हूँ। हाँ मेरे देवर आवा। ओके बाय। अरे क्या हाल है आपके? बस बढ़िया है भाभी, आप बताइए। बिल्कुल बढ़िया। अरे मैंने सुना था कल मोची वाले से लड़ाई हो गई थी आपकी। अरे यार क्या बताऊँ, इतना मूड खराब हुआ था ना मेरा, बिना मतलब कि मुझसे बहस करे जा रहा था भाई। तो भैया ने मारा नहीं था क्या? तुम्हारे भैया को फोन करके बुलाया था, तभी तो उसको कूटा उन्होंने धर के। अरे हमारे भैया है ही ऐसे, रोला चलता है पूरे शहर में उनका। ये तो बात सही है। वो ना बहुत ज्यादा बदतमीजी करती, पता है उसने मुझे चांटा तक मार दिया था, और जब उसने मुझे चांटा मारा तो मैंने भी उसे चांटा मारा। अच्छा सुनिए, अगर आपसे लड़ाई इधर आके बैठ जा तुम, पहले इतनी दूर के बैठे हो। आपसे लड़ाई हुआ करे ना, हाँ। भैया से पहले हमें बुला लिया करिए। अरे छोटा मोटा मैटर तो हम ही संभाल देंगे। अरे यार मुझे लगा कि तुम्हारे भैया पुलिस में है तो वो संभाल लेंगे, इसलिए मैंने डायरेक्ट उनको ही फोन कर दिया। अगर मुझे पता तो तुम संभाल लेते तो मैं तुम्हें फोन करती। अरे आइंदा आप हो ना तो हम ही को फोन कर लिया करिए। ठीक है, अब तो सॉर्ट हो गया, अब तो सड़ रहा होगा वो कहीं ना कहीं। और नहीं तो क्या, अब जल्दी से आप लोग शादी करिए, हम भी शादी करें, हमारी भी गर्लफ्रेंड तैयार है। अरे कर लेंगे शादी, अभी कर लेंगे। तुम ये बताओ पियोगे क्या? भाभी आपकी हाथ की चाय एक चाय फटाफट बना दीजिए। ठीक है, मैं बना के लाती हूँ, रुको। ओके ओके। ओके। बस यार, भैया भाभी शादी करें जल्दी से, भैया भाभी जल्दी से शादी कर लें, हमारी भी गर्लफ्रेंड तैयार है। अब ये लोग शादी नहीं करेंगे तो हमारा नंबर कहाँ से आएगा? बस ये लोग कर ले, फिर हम भी करके सेटल हो जाए। अरे आदर्श भाई क्या हुआ? मुझे लग रहा है तू कल की बातों से अभी भी परेशान है। अरे नहीं यार आसू भाई, अगर तू कल आता नहीं ना, मैं उन दोनों को ना अच्छे से सबक सिखा देता। अरे छोड़ ना यार, उनको लेके तू कब तक ऐसे ही मुंह बनाए बैठा रहेगा? तुझे ना उनसे बदला ही लेना है ना, तो कस के मेहनत कर, पढ़ाई कर, कुछ बन के दिखा, तब उनसे बदला ले तो मज़ा भी आएगा। तू सही बोल रहा है आसू, वैसे भी मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ। आईएएस नहीं तो ना सब इंस्पेक्टर तो बन ही जाऊंगा। यार जरूर बनेगा, तू मेहनत कर, और बाकी जो चीज़ की कमी होगी ना तो मेरे से बोल, मैं कहीं से एडजस्ट करके दूंगा यार। अरे आसू भाई तू मेरे लिए कितना कुछ करता है यार। यार तू मेरे छोटा से- भाई हूँ ना। हाँ। और मैं नहीं, मेरा तो वैसे भी पढ़ाई में मन नहीं लगता, मैं इधर उधर घूमा करता हूँ। तेरा मन लगता है, मैं शुरू से देखता हूँ तू पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा रहा है, बुक्स वगैरह जो भी चाहिए मैं ला के दूंगा। तू क्यों परेशान है? तू पढ़ाई कर, कुछ बन के दिखा, तब उनसे बदला लिया जाएगा। आसू भाई जब तक तू है ना तब मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती। हाँ बिल्कुल, टेंशन होना ही नहीं चाहिए। अब मैं खूब मन लगा के पढ़ूंगा, और तू देखना आईएएस नहीं तो सब इंस्पेक्टर जरूर बन के दिखाऊंगा। यार आईएएस बनेगा तू, तू क्यों परेशान है? आईएएस नहीं, कोई अच्छी सी रैंक ला, बढ़िया सा जॉब कर ठाट से, तो मैं भी यहाँ बता सकूँ कि हाँ वो देख मेरा भाई आ रहा है। इन लोग से ना भाई मैं बदला जरूर लूंगा। बिल्कुल लेना। हाँ। लेकिन अभी नहीं, अभी इन लोगों के मुंह ही नहीं लगना यार। ये होते ही हैं लोग, कुछ लोग होते हैं ना गरीबों को एकदम चूतिया समझ लेते हैं। ये जो पैसे वाले नेता, ये सब कुछ बड़े आदमी बनते हैं ना, तभी छोटे लोगों को एकदम कुछ मानते ही नहीं है। तो सही बोल रहा है भाई। अच्छा ठीक है भाई, तू जा, मैं अभी थोड़ी देर में घर चले जाऊंगा। हाँ ओके, अब ज्यादा परेशान ना हो ना, ठीक है? नहीं परेशान नहीं। आंसू सही बोल रहा है, अब मैं ना मेहनत करके खूब पढ़ूंगा, और इन लोग को तो मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगा। साला काहे की नौकरी है, साला कहीं से व्यवस्था तो हो नहीं पा रही है, वहाँ दिख भी नहीं रहा है। जिसका चलान वलान काटूं तो कुछ पैसे आए, वैसे शाम की व्यवस्था कहाँ से होगी? दारू मुर्गे बियर की दिख जाए, दिख जाए। ये आ रहा है। ओए, चल बे, गाड़ी रोक। साहब नीचे उतर गाड़ी। साहब यहीं तक जा रहा था। कहाँ तक जा रहा था? साहब बस यहीं तक जा रहा था साहब। सभी लोग कहते हैं यहीं तक जा रहा था साहब। ये बता
तेरा हेलमेट कहाँ है? साहब बस यहीं तक जा रहा था दीदी को लेने साहब, इसलिए सर यहीं बगल में रहते हैं साहब। अच्छा, हाँ, बगल में कहाँ रह रहे हो अरे यार? बस साहब यहीं। चुप है साले। ये बता ना, तेरे पास कोई हेलमेट है? इस सुनसान रोड पे तू जा कहाँ रहा था ये बता। साहब दीदी आई है ना। साले तो- तुम जैसे लड़कों को मैं अच्छे से जानता हूँ। सुनसान रोड पे जाते हो फिर लूट उट करते हो। अरे नहीं साहब कैसी बातें कर रहे हैं, वो हमारी दीदी सर दिल्ली से आई है ना, तो उन्हीं को लेने जा रहे थे, बगल में रहते, क्या हेलमेट लगाया अच्छा, साहब। ये दिल्ली की रास्ता है? अरे नहीं साहब वो बस स्टैंड है ना यहाँ पे। अच्छा, ये सब छोड़, गाड़ी के पेपर निकाल। साहब वो क्या है ना कि भैया के नाम पे पेपर है, तो भैया ही तो जान- भैया के नाम पे पेपर है तो क्या पेपर नहीं दिखाओगे क्या? पेपर दिखाओ। चोरी की तो गाड़ी नहीं है ये। अरे नहीं साहब भैया के नाम पे, भैया से हम बात कराते हैं भैया से साहब। भैया भैया से बात करूंगा, रख बे ये सब छोड़। साहब देख लीजिए ना साहब, वो दीदी आ जाएंगे ना, खड़ी रहेंगी धूप में, गर्मी हो रही ये साहब। सब छोड़, ये कोई मतलब नहीं है। कुछ रखे वखे हो? अरे मामला साहब, मामला तो बता। अरे साहब गरीब आदमी साहब, बे, इतना- पेट्रोल भी डलाना है ना इतना साहब। महंगा फोन लेके चल अरे रहा है। साहब गरीब आदमी, पेट्रोल भी डलाना है ना साहब, इसलिए साहब सब पानी से- गरीब आदमी है, हम बहुत गरीब आदमी है। जानते हो हमारी सैलरी जो है ना वो बचती ही नहीं, इतना गरीब आदमी हूँ मैं। अगर तुझे अपनी गाड़ी यहाँ से ले जानी है तो खर्चा पानी देना पड़ेगा, वरना तेरी गाड़ी उठा के सीज कर दूंगा ना। नहीं, तो साहब। थाने में ले जाके 10,000 रुपए का चालान काटूंगा फिर। साहब 500 रुपए है साहब, सब एक काम कर 200 रुपए में आप दे हाँ हाँ, दीजिए लाओ साहब। वापस कर रहा हूँ। 200 रुपए साहब दे दीजिए। ये पकड़ गाड़ी और चल निकल ले, वरना जानते हो बहुत मारूंगा। चल निकल। साहब अभी आप हमें जानते नहीं है, एक मिनट साहब। हाँ हाँ, मिला हमारे चाचा को नहीं जानते आप। चाचा को मिला मिला आपको। हाँ चाचा, हाँ। हाँ जरा ये कांस्टेबल साहब जरा गाड़ी रोक ली, जरा बात कर लीजिए। विधायक हैं चाचा। चाचा वाचा के फोन से बात नहीं करूंगा। चाबी ला, अरे गाड़ी ला। अब तू पैदल जा, अब तू पैदल, बहुत भारी पड़ जाएगा। अब तू पैदल निकल यहाँ से, निकल पैदल। थाने में आके गाड़ी छुड़वा लेना, जा। हाँ चाचा, हाँ गाड़ी इन्होंने जब्त कर ली, बात नहीं कर रहे हैं आपसे। हाँ हाँ यहीं वाले थाने में, बगल में जो थाना है। ठीक है चाचा। हाँ चाचा मैं घर चल रहा हूँ, घर पे आप आइए। ठीक है ठीक है। शाम का जुगाड़ तो हो गया। हाय रुद्र। अरे सृष्टि तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ तुमसे मिलने का बहुत दिल कर रहा था, तो सोचा तुम्हारे पास ही आ जाऊँ। अच्छा। वैसे एक बात बताओ, हाँ? घूस लेना तुम बंद नहीं करोगे ना कभी? फिर वही बात, अगर मैं घूस लेना बंद कर दूंगा ना तो तेरे खर्चे कौन उठाएगा ये बता। अरे मेरे खर्चे उठेंगे नहीं उठेंगे वो तो बात की बात है। तुम एक बात बताओ, मुझे पता है कभी कभी क्या लगता है कि पूरी दुनिया सुधर सकती है, लेकिन तुम कभी नहीं सुधर सकते भाई। यार सृष्टि तुझे पता है पुलिस की नौकरी में एक सबसे अच्छी चीज क्या है? क्या है? कोई भी आता है, जब भी आता है गाड़ी वाले, देखो अभी तुम्हारे सामने की बात बताऊं, 10 मिनट पहले एक लड़का आया, देखा बोला मैंने। चाचा की बात करा दूंगा, इसकी गाड़ी जब्त करा ली। अब जानते हो क्या करूंगा इसका? इसी से पैसे हटे ना ये तुमने। वो पैसे तो ऐठे, सुनो, ये गाड़ी को मैं जाके थाने में नीलाम करवा दूंगा। जानते हो कितने पैसे मिलेंगे? मतलब 10-20 हजार रुपए तो मिलेंगे। क्यों नीलाम कराओगे? तुम पागल हो गए हो क्या? वो पुलिस वाले हैं, हम लोग के सब चलता है। ये बताओ गाड़ी चेंज करवा दूं? अरे यार हाँ, मैं अभी तुमसे यही बोलने वाली थी कि मैं ना बोर हो गई इस गाड़ी में बैठ बैठ के। अब मैं चाहती हूँ ना कोई नई ब्रांडेड अच्छी सी गाड़ी लेके आओ तुम। अच्छा ये सब छोड़, तुझे गाड़ी जो पसंद हो वो बताओ, बस 2 महीने में। मर्सिडीज, BMW, जगुआर। बस BMW मैं अगले महीने तक बुक करा दूंगा, 2-3 महीने में मिल जाएगी। अरे यार दो, कुछ नहीं कराने क्यों नहीं वाले। करवाऊंगा? शादी होने वाली है यार, तो तुम कुछ नहीं कराने अरे वाले। सब करवा अगर तुम्हें कराना ही होता ना तो तुम बहुत साहब। कुछ कर देते। साहब ये सुन बे, ये गाड़ी ना थाने पहुंचा दे, ले जा इसको। ठीक है साहब। सृष्टि मुझे लग रहा है ना मेरा प्रमोशन होने वाला था, उसी का लेटर मुझे लग रहा आया है। अपने शुभ हाथों से जरा पढ़ो। मैं पढ़ूं? और क्या, तुम मेरे होने वाली वाइफ नहीं हो, पढ़ो। ठीक है जैसा तुम बोलो। यहाँ सितारे लग जाएंगे अब तो, कांस्टेबल से सीधे SI बन जाऊंगा। अब मजा और लूटूंगा लोग। रुद्र, हाँ ये तुम्हारा प्रमोशन लेटर नहीं है, फिर ये तुम्हारा सस्पेंशन लेटर है। क्या? हाँ, तुम्हें जॉब से सस्पेंड कर दिया गया है। अरे यार, मुझे ये लग रहा है ना रुद्र, किसी ने मेरे खिलाफ ना कंप्लेन की है। अरे यार मैं ऐसा कोई काम ही नहीं करता हूँ जो कोई मेरे को सस्पेंड कर दे। तुम्हें इतना पता होना चाहिए रुद्र कि एक कंप्लेन से कभी कोई सस्पेंड नहीं होता, वार्निंग मिलती है खाली। अगर तुम सस्पेंड हो तो कोई ना कोई तो बात होगी ना ऐसी। तुम मुझे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? अरे क्यों छुपाऊंगा, तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुमसे कभी कुछ छुपाता हूँ क्या? ये बताओ, जितना घूस का पैसा होता है सब तो तुमको लाके देता हूँ। देखो तुम्हें ना हमारे बच्चों की कसम है, सच सच बताओ, अगर तुमने कुछ भी ऐसा किया है ना तो मुझे बता दो, क्योंकि तुम्हारी नौकरी में बात आ गई है। अगर तुम्हारी नौकरी चली गई तो हम अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे? यार सृष्टि मैं वैसे इस लेटर को देख के इतना परेशान हो गया हूँ यार, तुम बच्चों की कसम देख के और परेशान कर रही हो। यार मेरी गलती थोड़ी है, मैं खुद नहीं जानता ये कहाँ से लेटर आया, क्यों आया। मुझे ना कुछ नहीं पता रुद्र, मुझे ना तुम जाके पता करो कि क्या हुआ है, क्यों
हुआ है, क्योंकि अगर मेरे खर्चे नहीं हुए ना पूरे और मेरे बच्चों के खर्चे नहीं हुए ना पूरे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझ आई? यार तुम अपने खर्चे के लिए पढ़िए, मेरे यहाँ नौकरी पे बात आ गई। तुम्हें पता भी है ना कि अगर मैं नौकरी से निकल जाऊंगा मेरे पीछे क्या हो जाएगा। यार पूरा डिपार्टमेंट ना, मैं क्या बताऊं, मेरे डिपार्टमेंट में किसी ने शिकायत मेरी की है। जानते हैं, जलते हैं सब साले मुझसे कि मैं कितना पैसा कमाता हूँ कितना नहीं। ये कोई डिपार्टमेंट का आदमी होगा। ऐसे भी तुम बहुत बड़े कोई अफसर नहीं हो जो तुमसे लोग जलेंगे, समझ आई? घूस खाते हो सिर्फ, वो भी जरा जरा पैसों के लिए घूस खाते हो, लोगों से बदतमीजी करते हो। यार सृष्टि धीरे बोल, पब्लिक प्लेस है, किसी को कुछ पता चल जाएगा ना और मेरी जिंदगी चलने बर्बाद तो हो पता जाएगी। मुझे ना आज इतनी गुस्सा आ रही अच्छा है। ये सब छोड़, तू मेरे साथ ऑफिस चलना, सब वहीं पे क्लियर हो जाएगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी वैसे भी मेरे को बहुत टेंशन हो गई है। पकड़, चल निकल यहाँ से, चल गाड़ी में बैठ जल्दी। जय हिंद सर। सर आपने मुझे सस्पेंड कर दिया। सर मैं अपनी ड्यूटी तो पूरी ईमानदारी से निभाता हूँ और सर गरीबों की मदद भी करता हूँ, फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा किया। जी सर, ये ना बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, ये अपनी ड्यूटी बहुत ईमानदारी से करते हैं। आपको ना सर ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी, वरना ये तो कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तू तो मोची का काम करता था ना। सॉरी सर। सर आप पुलिस वाले वो भी इतने बड़े ऑफिसर कैसे बन गए? इतने टाइम हो गए तुम दोनों को, लेकिन तुम दोनों के एटीट्यूड में आज भी कोई फर्क नहीं आया। और तुम बोल रही थी ना कि ये गरीबों की मदद करता है हो ही नहीं सकता। जिस तरीके से इसकी अकड़ है ना, तुम्हें लगता है ये गरीबों की मदद करेगा? कभी नहीं। और तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी जो करतूतें हैं ना वो इस फाइल के अंदर है। तुम्हारे बारे में सब कुछ मुझे पता है। और मैं मोची का काम करता था तो तुम लोग को लगता क्या मैं हमेशा मोची का ही काम करूँगा? अरे मैंने अपनी मेहनत से ना ये कुर्सी पाई है, तुम लोग की तरह नहीं कि घूसखोरी से कुर्सी पाओ और उसके बाद गरीबों को परेशान करो और लाचारों की पैसे लूटो। ये सब ना बिल्कुल सही नहीं है। और उस दिन तुमने मुझे बहुत मारा, यहाँ तक कि तुमने एक बार पूछा भी नहीं कि गलती किसकी है क्या है, क्योंकि ये तुम्हारी वाइफ है, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी उस समय, तो तुमने मुझे पीट दिया। अरे तुम्हें पूछना तो चाहिए गलती किसकी है क्या नहीं। तुम एक पुलिस वाले हो, पुलिस वाले का काम क्या होता है कि पहले पूछना, पूछताछ करना और पता करना कि किसकी गलती है। बिना गलती के ही तुमने मुझे पीट दिया। उस दिन इसने मुझ पर कितने गंदे गंदे एलिगेशन लगाए। उस दिन मैं तुमसे कहता रहा मेरी कोई गलती नहीं, मेरी कोई गलती नहीं, फिर भी तुम मुझे मारते रहे। और मेरा दोस्त आया, उसने तुम्हें घूस दिया, तुमने रख भी लिया। अरे अपनी नहीं तो कम से कम इस वर्दी की तो कदर करते, लेकिन नहीं। मैं ना IAS की तैयारी कर रहा था। मैंने ये सोचा था कि पढ़ लिख के मैं कुछ बन जाऊंगा, लेकिन तुम जैसे लोग गरीबों को ना कभी आगे बढ़ता हुआ देख ही नहीं सकते हो। तुम उन्हें हमेशा डीमोटिवेट करते हो। अरे तुम तो खुद पुलिस में हो, तुम्हें तो चाहिए लोगों को मदद करो, उसको आगे बढ़ाओ, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने मुझे पीटा। तुम चाहते ही नहीं थे कि मैं कभी पुलिस बन जाऊँ, क्योंकि तुम्हें लगता है कि ये गरीब इंसान क्या कर सकता है। वो सिर्फ मोचीगिरी, ये गाड़ी साफ करना और ये सब छोटा मोटा लेबरगिरी यही सब करेगा। और अगर तुम्हें लग रहा है कि मैंने बदला लेने के लिए तुम्हें सस्पेंड किया है तो ये सब बिल्कुल गलत है, क्योंकि तुम इतने करप्ट ऑफिसर हो ना। इस फाइल में तुम्हारी सारी डिटेल है। अरे तुम दूसरों का तो छोड़ दो, तुम्हारे खुद के ऑफिसर जो तुम्हारे पुलिस वाले हैं ना, वो तुमको गाली देते हैं। वो कहते हैं इतना करप्ट ऑफिसर आज तक मैंने नहीं देखा। तो बस यही सब रीज़न है तुम्हारे सस्पेंस लेटर का। सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आज के बाद ऐसे कोई गलत काम नहीं करूँगा जिससे डिपार्टमेंट का नाम खराब हो। और सर मेरे को सस्पेंड मत करिए। अगर मैं सस्पेंड हो गया ना तो मेरे बीवी बच्चे रोड पे आ जाएंगे और हम लोग, मेरे पास तो और कोई जरिया भी नहीं है, ये पुलिस की नौकरी है बस मेरे पास। और सर हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं ना पूरी ईमानदारी से अपनी नौकरी करूँगा और गरीबों का भी ध्यान रखूँगा। सर माफ़ कर दीजिए ना। सर प्लीज़, ये सही कह रहे हैं, इन्हें एक आखिरी चांस दे दीजिए प्लीज़, इन्हें सस्पेंड मत करिए, इन्हें माफ़ कर दीजिए। सर मैं इनकी गारंटी लेती हूँ, ये ना आज के बाद कभी भी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे। और अगर इन्होंने कुछ भी गलत किया ना तो सर मैं सबसे पहले इनको आपके पास लेके आऊँगी। बट सर प्लीज़ इन्हें सस्पेंड मत करिए, क्योंकि अगर ये सस्पेंड हो गए ना तो हमारे बच्चे और मैं, हमारे ये पालन पोषण कैसे करेंगे सर। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ सर, प्लीज़ इन्हें माफ़ कर दीजिए, एक आखिरी मौका दे दीजिए प्लीज़ सर। आज तुम्हें अपने बच्चे याद आ रहे हैं और उस दिन तुम क्या बोल रहे थे कि मैं मारूं या चाहे मेरे बच्चे मारें। चलो ठीक है, मैं तुम्हारा सस्पेंशन कैंसिल करता हूँ, लेकिन आगे से तुम्हें ये याद होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो। गरीबों की मदद करना है और इंडियन गवर्नमेंट के जितने भी लॉज हैं तुम्हें सारे फॉलो करने हैं। और आगे से उम्मीद करूँगा ऐसी कोई भी गलती तुमसे नहीं होगी। और तुम्हारे बच्चों के लिए ही मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, तो जा सकते हो यहाँ से। तो गाइज, जैसा आपने देखना कि एक इंसान मेहनत करके कुछ भी हासिल कर सकता है, तो अगर आपके हौसलों में दम है और आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो आप पुलिस वाला क्या IAS ऑफिसर और कुछ भी बन सकते हैं।
और हम तो यही कहना चाहेंगे कि किसी भी गरीब को ना हमें सताना नहीं चाहिए और हमेशा लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। कभी किसी आदमी को डीमोटिवेट ना करें कि तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अरे कोई भी इंसान, हर आदमी के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है जिससे वो आगे बढ़ सकता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।